अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म, जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अब हम जानते हैं कैपिटलिज्म बेसिकली है क्या। तो ये जो कैपिटलिज्म है ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो बेस करती है कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो प्राइवेटली ओन किए जाएंगे और इसको प्राइवेटली ही ऑपरेट किया जाएगा कि इससे प्रॉफिट कमाया जा सके। अब हम चलते हैं कैपिटलिज्म के हिस्ट्री के बारे में कि कैपिटलिज्म किस तरह डेवलप हुआ है या इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ से ट्रेस बैक होते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है वो क्लॉथ इंडस्ट्री। 16th सेंचुरी में क्लॉथ इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पर जो डिमांड थी इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कम थी और जो वहाँ पर जो लोग थे वो उसकी डिमांड को हाई से हाई कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर एक और भी इंडस्ट्री थी जो प्रेशियस मेटल की थी। उस टाइम पर जो मेटल थे उनको बहुत ही प्रेशियस समझा जाता था। इन दोनों चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। एक क्लॉथ इंडस्ट्री जो थी उसकी प्रोडक्शन की एक प्रेशियस मेटल्स जहाँ पर जो मेटल्स होते थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जब इन दोनों इंडस्ट्रीज ने देखा कि ना तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और साथ में हमारी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस दो जो इंडस्ट्रीज थी इन्होंने अपनी जो सप्लाई थी वो उसको इंक्रीज़ कर दिया और जैसे ही सप्लाई को इंक्रीज़ किया तो साथ में प्राइसेस को भी इंक्रीज़ कर दिया। जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई तो इस वजह से इन्फ्लेशन आया और इन्फ्लेशन जो है वो फेवर में जाता है कैपिटलिस्ट के या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे उसके साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसने कैपिटलिस्ट क्लास को प्रॉफिट किया, जो इन्वेस्टर्स थे उनको प्रॉफिट किया और उस टाइम से ये आइडिया प्रेजेंट हो गया कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन, कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि एक कैपिटलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जैसा कि हमने कहा कि 16th सेंचुरी में प्रॉफिट ओरिएंटेड आइडियाज़ आ गए थे कि जितने ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जो कि इन इनक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस थी। इस बुक में उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया जिसको लेसिस फेयर कहा जाता है। लेसिस फेयर का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सेक्टर, कि जो गवर्नमेंट होगी उसका इकोनॉमिक सेक्टर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो सब इन्वेस्टर्स करेंगे, जैसे कि प्राइसेस हो गई, सप्लाई हो गया, डिमांड, ये सब जो काम है ये कैपिटल्स का या इन्वेस्टर्स का है और गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। और इसी चीज़ ने जो कैपिटल एरियाज थे उनको स्प्रेड किया। इसके बाद थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 13th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लगी थी उस टाइम पर और बन भी गई थी। तो जब इंडस्ट्रीज बढ़ गई थी तो उनके बीच कंपटीशन आ गई थी। एक इंडस्ट्री चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर इस दूसरी इंडस्ट्री को बीट कर सकूँ, इस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ का भी यही ख्याल था। तो इस वजह से जो कैपिटलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल या बैकबोन जो कहा जाता है, जिसको कंपटीशन थी और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थी, वो मंजर आम पर आ गई थी और कैपिटलिज्म जो था वो आहिस्ता आहिस्ता अपने शेप में आ रहा था। अब हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म के जो बेसिक फीचर्स है वो क्या क्या है। तो जो फर्स्ट वन है वो क्लास सिस्टम है, इसके बाद है प्राइवेट ओनरशिप, इसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके बाद है कंपटीशन एंड लास्ट वन है फ्री मार्केट। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कैपिटलिज्म के बेसिक फीचर्स क्या है। जो फर्स्ट वन है वो क्लास सिस्टम है। जो कैपिटलिज्म है वो सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड करता है। एक होती है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरी होती है वर्किंग क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये ओनर क्लास है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं। और जो वर्किंग क्लास है उसको लेबर क्लास भी कहा जाता है, ये अपना लेबर प्रोवाइड करती है कैपिटलिस्ट क्लास को और इन रिस्पॉन्स कैपिटलिस्ट क्लास इनको वेजेस प्रोवाइड करती है। इसके बाद है प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि हमने लेसिस फेयर का प्रिंसिपल पढ़ा था, उसकी वजह से जो कैपिटलिज्म में जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेटली ओन की जाती है। इसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट ओनरशिप की वजह से जो मेन पर्पस है कैपिटलिज्म का वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोडक्शन इसलिए की जाती है कैपिटलिज्म में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके बाद कंपटीशन है। कंपटीशन को बैकबोन कहा जाता है कैपिटलिज्म का, क्योंकि यही वो कंपटीशन है जो पूरे कैपिटलिज्म को रन करती है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो कैपिटलिज्म है इस बात के अगेंस्ट है कि मार्केट में किसी एक ही इंडस्ट्री की मोनोपोली हो। इसको ख़त्म करने के लिए
उन्होंने जो है प्राइवेट ओनरशिप दी है, जिसकी वजह से कंपटीशन होती है, और कंपटीशन की वजह से जो होती है मार्केट में किसी एक इंडस्ट्री की मोनोपोली नहीं होती। मोनोपोली इन द सेंस कि अगर मार्केट में कोई एक इंडस्ट्री होगी तो सिर्फ उसकी अकॉर्डिंगली पूरा मार्केट चलेगा, लेकिन जो कैपिटलिज्म है उसके इसके अगेंस्ट है और वो कंपटीशन को प्रेफर करता है। इसके बाद है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब है कि जो इंटरफेरेंस होगी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सेक्टर में बिल्कुल ना होने के बराबर होगी।